सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, यानी ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस का आज हम एक सेट देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस है रिपीट होने के, तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो वो है शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। सो जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल में भी सबसे वो छोटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, काफ़ी चांस है ये क्वेश्चन रिपीट होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? आरआरबी 2007। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया था। सो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेग किससे फैलता है? आरआरबी 2001। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से फैलता है फ्लेग। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है किससे? आरआरबी 2007 से में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से। सो एड्स होता है विषाणु से। आरआरबी 2007 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा था। सो स्कर्वी रोग का कारण है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तब हमें स्कर्वी रोग होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आरआरबी 2004। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण क्या है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता, यानी कौन मिश्रित नहीं होता। आरआरबी 2009 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हाल ही में भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है वो वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लू। फ्लू जो है वो पानी द्वारा नहीं होता, क्योंकि फ्लू जो है वो हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का कारण क्या है। क्वेश्चन आरआरबी 2009 का है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड से आंत जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी आयरन। शरीर में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है, और लोहा पाया जाता है हमारे मानव रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो दांतों में होता है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यानी दांतों को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है दांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है। आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दालों में। सो सबसे अधिक प्रोटीन शाकाहारी में दालों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं होता क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी मांस, दूध और दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रहण होता है कहाँ पर। सो है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन में मानव शरीर में हाइड्रोजन पूर्ण संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है। आरआरबी 2002 और 2004। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन आया था आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी अभी लेटेस्ट के पेपर में भी 2022 आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। सो वो होता है मृतकों का टीला। 2-3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकाली स्थल गुजरात में था। ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था और अभी भी ये आया था क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल नामक जो था वो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था और वो बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन करना। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी लेटेस्ट में भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल नामक जो स्थान था वो बंदरगाह था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के लोग ईंट से अपना घर बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। कपिल देव जो है हरियाणा हरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 2022 एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को याद में रख लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। अर्जुन अटवाल जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित व्यक्ति है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी भाषा देवभाषा है? आरआरबी 2009। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा, जो कि है वो एक देवभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल, याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? आरआरबी 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन नामक खेल से संबंधित है कर्मन मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, यानी प्रवासी बन के भारत आए थे। तो इसीलिए उन्हीं के एक महान प्रवास के लिए ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सो ये याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4। पोलो के एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आरआरबी 2018। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब किसकी याद में मनाते हैं? तो वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ये इसी पे अगर हम देखें तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब किसकी याद में मनाते हैं? तो वो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाते हैं। अब हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? तो वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। यानी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और खेल दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद। यानी यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है, क्योंकि जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे आसानी से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? सो आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो है वो केवल साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी। खो खो के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आरआरबी 2006 का ये प्रश्न पूछा है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। सो बौद्ध धर्म को मानने वाले की जो सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। अब किस क्षेत्र में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, यानी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1901 से। सन 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार बांटना यानी वितरण करना शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। कोई क्वेश्चन इजी आसान नहीं है, सभी क्वेश्चन बराबर के हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आसान से आसान भी पूछे जाते हैं और टफ से टफ भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। नेक्स्ट सवाल, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम भाषा जो है लक्षद्वीप की एक राष्ट्रीय भाषा यानी संघ शासित प्रदेश की भाषा है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आरआरबी 2016। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर जो था वो चित्रकला और चित्रकारों का एक भी अच्छा संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने राष्ट्रगीत लिखी थी जिनकी शुरुआत होती है वंदे मातरम से। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, तो वो भी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली बिहार राज्य से में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निर्माण किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। कोंकणी भाषा है गोवा की स्वीकृत राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2016 के पेपर में, वो भी लेटेस्ट एनटीपीसी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीवी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की जो नगद राशि है वो 5 लाख रुपए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। कोसी नदी की वजह से बिहार राज्य में अधिक तबाही होती है, यानी जब कोसी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है सब वहाँ फ्लड आता है और फ्लड की वजह से कई लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो इसलिए बिहार का जो शोक नदी है वो कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संस्थापक उनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में और भी लेटेस्ट के पेपर में भी है, एनटीपीसी में 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है, अजंता की गुफाएं स्थित है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी पूछा गया है। ये पूछा गया है अभी आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में आया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की मीनार स्थित है इटली देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध यानी चर्चित पर्व है और प्रसिद्ध पर्व है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक चर्चित लोक नृत्य है, यानी वो एक पर्व है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर जो स्थित है वो पंजाब राज्य में है और पंजाब राज्य में स्थित है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, वो दिया था जनरल डायर ने। जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश। और ये क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद जो सर की उपाधि उन्हें दी गई थी, वो सर की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन कौन सा त्यौहार था, तो वो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये याद में रख ले, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन से लिंक हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं और वो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पेपर में। सो एक पॉइंट है, वो पॉइंट्स ऊपर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है सन 1913 में, और उन्हें मिला था किस लिए?
साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है, और शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? सो आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस कला से यानी किस काल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारतीय रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 2 से 3 बार। एनटीपीसी के पेपर में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो वो वंश था ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से संबंधित थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस गण से, गण यानी भी होता है वंश, और क्षत्रिय गोत्र का भी मतलब होता है कि वंश ही। सो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था कि बुद्ध किस गण से थे, तो वो भी शाक्य आएगा, किस क्षत्रिय गोत्र से थे, तो वो भी शाक्य। सो याद रख ले, बौद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अब क्यों बनाते हैं उसमें? क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है बाकी मेटल की तुलना में, इसलिए टंगस्टन धातु से फिलामेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में ये एनटीपीसी 2022 का में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो वो सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में एनटीपीसी के पेपर में भी रिपीट है। ये क्वेश्चन 2003 में भी आया था और रिपीट होके ये 2022 में भी आया। यानी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते ही है क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और 1 मई के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 मई को हम हर साल महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, इसलिए हम हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। पुष्कर मेला हर साल लगता है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को यानी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी 2022 में हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। सो स्वर्ण मंदिर जो स्थित है वो है अमृत सरोवर झील में। अब स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया था? सो वो है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो है अमृतसर में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन है रेल इंजन के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूअर से। बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ था अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2022 के पेपर में। सो आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रेलवे की और अदर एग्जाम की तैयारी करते रहे क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में लेकर आता हूँ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन के सेट, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।